गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका जो चैप्टर है वो वैद्युच्चारण है। उसके अंतर्गत आज आपको, इसके पहले मैंने इतने आपको टॉपिक पढ़ाए थे। अब जो आपका आगे का टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, अतिचालकता तथा विशिष्ट चालकता तथा धाराघनत्व में संबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात करें तो आखिर है क्या। तो अगर सिंपल सी बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसी चालक का एक भौतिक गुण होता है जो उसकी लंबाई, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या उसके पदार्थ का मतलब वो जो जैसा पदार्थ है उस पर निर्भर करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे। अब आपको वो प्रूफ करके दिखाना है। तो अब माना कि विशिष्ट चालकता, माना एक कोई तार था। अगर पहली बात की जाए तो विशिष्ट चालकता है क्या, तो किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसमें जो धारा घनत्व है, मतलब कितनी धारा आ रही है या धारा का मान कितना है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, और धारा घनत्व जे है। तो उनका अनुपात मतलब उनका डिवीजन होगा, मतलब उनको भाग देने पर जो अनुपात आएगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोधकता इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर ई अपॉन जी। अब मान लेते हैं कोई चालक था, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, उसकी लंबाई एल है, उनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज क्या है, वी है, तो उसमें बहने वाली धारा आई है। तो हमारा उसके बीच में मतलब उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे रो इज इक्वल टू, अब हमें पता होगा रो जो ई होता है किसी चालक का वैद्युत क्षेत्र उसके विभव तथा उसकी लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, तथा जो धारा घनत्व था वो उसमें बहने वाली धारा और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, मतलब किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा के मान को ही धारा घनत्व कहते थे। तो आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इन दोनों की वैल्यू हमने ई और जे की वैल्यू यहाँ पुट की तो ये आया। जब मेन अपॉन ये था, मेन अपॉन के अपॉन में कोई चीज़ होती है तो वो पलट जाती है, ऊपर चली गई। तो यहाँ पे इस तरह हमारा इतना आया, वी ए आई एल। वी आई अपॉन आई होता क्या है, प्रतिरोध होता है। जैसा कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था प्रतिरोध क्या था, तो उस किसी भी चालक में बहने के स्थापित विभव तथा उसके धारा के अनुपात को ही कहते हैं क्या, प्रतिरोध। और ये ए अपॉन एल, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो अब यहाँ पे ये इसका फार्मूला हो गया। तो मतलब उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा। लेकिन अगर पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब उसकी अगर मोटाई, जितना मोटा तार होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये इस हिसाब से बात आई। ठीक है, अब यहाँ पे मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। कैसे, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये लंबाई, ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये मीटर में होता है लंबाई, एक कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या है, ओम मीटर। यहाँ पे इसकी विमा इसी हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, विशिष्ट चालकता। तो अगर बात की जाए तो विशिष्ट चालकता भाई, प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध लगे तो आपका क्या होगा, चाल आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रतिरोध कम तो चालकता अधिक। तो अगर बात की जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक बढ़ता है तो दूसरा कम, अगर दूसरा बढ़ता है तो एक कम। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ओके। तो यही क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जो आधान्ना के टाइप से लिखते हैं उसे सिग्मा कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो ये हमारा अभी तुमने इससे पहले निकाला, रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे, तो ये पलट जाएगा तो ये हो गया। इसका जस्ट मात्रक भी वही, रो 1 अपॉन ओम मीटर, ये इसकी मात्रा। अब आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये कई बार आया भी है, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। तो हमें पता है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो धारा घनत्व को लिखते किससे हैं, धारा घनत्व को किससे, जे से लिखा जाता है। और विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रो के बराबर, और रो बराबर होता क्या, ई अपॉन जे। तो अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे इसके रो की जगह पे ई अपॉन जे लिखेंगे, फिर पलट जाएगा तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई।
तो यहाँ पे J इज इक्वल टू सिग्मा ए, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ओके। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये होता है हमारा क्या धारा घनत्व, ये एक सदिश राशि होता है। ओके, अब अतिचालकता, तो अतिचालकता क्या होता है? अतिचालकता मतलब जिसका प्रतिरोध कम हो जाए, जिसका प्रतिरोध अति कम होगा वही अतिचालकता होगी। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर बात की जाए तो शुद्ध धातुएं हैं या जो भी हैं, अगर इन्हें हम ठंडा करते हैं तो इनके धीरे धीरे करके इनके प्रतिरोध क्या होंगे? कम होते जाते हैं, प्रतिरोध कम, धीरे धीरे अगर ठंडा करते मतलब ठंडा जब करते हैं तो इनका धीरे धीरे करके प्रतिरोध कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, पहले तो उनके मान तो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जब एक निश्चित ताप से जैसे ही नीचे आते हैं उसके बाद में उनका जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता का मान बहुत तेज़ी से घट करके शून्य हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? उस चालक की अतिचालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालकता। तो मतलब क्या, एक निश्चित ताप के नीचे आने पर ही उनकी क्या हो, प्रतिरोधकता अचानक से तेजी से घटकर क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो इस घटना को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।